जो हमारा चैप्टर नंबर 9 है क्लास 12 के फिजिक्स का बुक 2, इसमें सूक्ष्मदर्शी और सूक्ष्मदर्शी को इंग्लिश में माइक्रोस्कोप बोलते हैं। और यह जो माइक्रोस्कोप है यह दो प्रकार के होते हैं। एक तो सरल सूक्ष्मदर्शी होता है और सरल सूक्ष्मदर्शी को इंग्लिश में सिंपल माइक्रोस्कोप बोलते हैं। दूसरा है संयुक्त सूक्ष्मदर्शी या यौगिक सूक्ष्मदर्शी। सरल, पहला नंबर सरल सूक्ष्मदर्शी में ना केवल एक उत्तल लेंस लगा होता है। कौन सा लेंस? उत्तल लेंस। और उत्तल लेंस में, उत्तल लेंस का प्रयोग कहाँ करते हैं? घड़ी के कलपुर्जों एवं इलेक्ट्रॉनिक के कलपुर्जों को देखने में। ध्यान समझना, जो घड़ी बनाता होगा वो घड़ी में, हैंड घड़ी में या फिर दीवार घड़ी में जो सामान होते हैं वो बहुत छोटे छोटे होते हैं। उसको जब मैकेनिक देखता है तो अपने सरल सूक्ष्मदर्शी को आँख से चिपका लेता है, एकदम आँख के पास ले जाता है। और जब आँख के पास ले जाएगा तो वो जो सरल सूक्ष्मदर्शी है वो प्रथम फोकस और प्रकाशिक केंद्र के बीच में आँख को कर लेगा। और जब उत्तल लेंस में आँख को प्रथम फोकस और प्रकाशिक केंद्र के बीच में करोगे तो उसका प्रतिबिंब वस्तु की ओर प्राप्त होता है, आभासी सीधा वस्तु से बड़ा। बाकी तो उत्तल लेंस में वास्तविक बनते हैं ना, और दूर कर दोगे वस्तु देखोगे उत्तल लेंस से सीधा, और उसमें कैसे दिखाई पड़ेगा? उल्टा। वास्तविक बनता है। इसीलिए लेंस को कहाँ रख देते हैं? आँख के पास में। एकदम आँख से चिपका दोगे ना उस लेंस को तो वस्तु कैसा दिखाई पड़ेगा? सीधा। और दूर कर दोगे तब उल्टा। वस्तु उल्टा ऐसे ऐसे है सीधा, लेकिन तुम्हें कैसे दिखाई पड़ेगा? उल्टा। अगर तुम फोकस पर रख दो, फोकस से उसका तरपानंद से लेकर फोकस तक वस्तु उत्तल लेंस में कैसे दिखाई पड़ता है? उल्टा। और फोकस और प्रकाशिक केंद्र के बीच में रखोगे तब सीधा। तुम्हें तो सीधा ही देखना है ना, सीधा दिखाई पड़ेगा और बड़ा। किससे बड़ा? वस्तु से। तो सबसे पहले हम लोग सूक्ष्मदर्शी के बारे में जानते हैं। सूक्ष्मदर्शी, इंग्लिश में इसे माइक्रोस्कोप कहते हैं। माइक्रोस्कोप, ये जो माइक्रोस्कोप है ये दो प्रकार के होते हैं। कितने? दो प्रकार के। पहला नंबर सरल सूक्ष्मदर्शी। सरल सूक्ष्मदर्शी। और दूसरा नंबर संयुक्त सूक्ष्मदर्शी। संयुक्त सूक्ष्मदर्शी या इसका दूसरा नाम यौगिक सूक्ष्मदर्शी है। यौगिक सूक्ष्मदर्शी। जरा ध्यान देना, सरल सूक्ष्मदर्शी और दूसरा नंबर संयुक्त सूक्ष्मदर्शी या यौगिक सूक्ष्मदर्शी। अब इसके पहले नंबर की हम लोग कुंडली खोलते हैं। इसका पहला नंबर क्या कहता है? जरा ध्यान देना। सबसे पहले अगर सूक्ष्मदर्शी की डिफिनीशन कोई पूछ ले तो क्या बताओगे? यह एक ऐसा प्रकाशिक यंत्र है जिसकी सहायता से सूक्ष्म वस्तुओं का प्रतिबिंब इस यंत्र द्वारा
देखा जा सकता है। कितना भी सूक्ष्म रहे, बैक्टीरिया को भी अगर देखना है, अभी यहां पर आप देख रहे हैं कोई भी इस वातावरण में कोई भी चीजें आपको दिखाई नहीं पड़ रही हैं। नॉर्मल आंखों से दिखाई पड़ रही क्या? अभी तो शांत है ना। हम यही अगर लिखने के बाद चाक प्रेस करेंगे, यहां पे रफ करेंगे तो इसके कुछ कण आपको दिखाई पड़ेंगे, लेकिन चाक से भी जो छोटे कण हैं उसको अगर देखना है तो सूक्ष्मदर्शी का प्रयोग करिए। दूध निकालने के बाद कच्चा दूध इस सूक्ष्मदर्शी से देख लो, माइक्रोस्कोप से देखोगे तो उसमें कीड़े चलते हुए दिखाई पड़ेंगे, और जब उसे उबाल दोगे तो कीड़े मरे हुए दिखाई पड़ेंगे और साढ़ी बन जाएंगे, मलाई बन जाएंगे। तुम खा लोगे, अच्छा लगता है ना? बताओ, कीड़े खा रहे हो। अगर तुम कच्चा दूध से सूक्ष्मदर्शी लगाकर देख लो कच्चा दूध को, तो तुम दूध पीना बंद कर दोगे। ये जो पानी है ना, ये जो पानी पी रहे हो, इसमें अगर सूक्ष्मदर्शी लगाकर देख लो, इसमें भी कीड़े हैं, तुम पीना बंद कर दोगे। तो कहने का मतलब ये है कि यहां पर भी कीड़े उड़ रहे हैं, हवा के कण उड़ रहे हैं, लेकिन हमें दिखाई नहीं पड़ रहे हैं। उनको देखने के लिए हमें सूक्ष्मदर्शी का प्रयोग करना पड़ेगा। और हम कितने प्रकार से देख सकते हैं? 2 प्रकार से। 2 यंत्र है हमारे पास, एक है सरल सूक्ष्मदर्शी, एक है संयुक्त सूक्ष्मदर्शी या यौगिक सूक्ष्मदर्शी। इसकी एक बार डिफिनीशन और समझिए। यह एक ऐसा, हालांकि डिफिनीशन लिखने के लिए नहीं आएगा आपके क्लास में, ठीक है ना, बस जानते रहो, हो गया। यह एक ऐसा प्रकाश जो ऑनलाइन बच्चे देख रहे हैं वो कॉपी कलम लेकर बैठे और साथ में लिखते चले, क्योंकि हम यहाँ लिखेंगे नहीं, मेरे पास इतना टाइम नहीं लिखने का। जो इंपॉर्टेंट चीज़ है मैं लिख दूंगा, ओके। यह एक ऐसा प्रकाशिक यंत्र है जिसकी सहायता से सूक्ष्म वस्तुओं का, मतलब छोटी से छोटी वस्तुओं का प्रतिबिंब मानव नेत्र से देखा जा सकता है। किसके? मानव नेत्र पर देखा जाता है। किसकी सहायता से? सूक्ष्मदर्शी की सहायता से। यह 2 प्रकार के होते हैं। पहला नंबर समझिएगा, यह एक ऐसा प्रकाशिक यंत्र है जिसकी सहायता से सूक्ष्म वस्तुओं का, ध्यान देना, कैसे? सूक्ष्म, ये सूक्ष्म से सूक्ष्म देखता है, और ये वाला उससे थोड़ा सा बड़ा। बात समझ में आई? हाँ, तो ये जो है इसमें एक ठे लेंस लगा होता है जिसका नाम है उत्तल लेंस, और एक ही लेंस का डबल नाम अभिदृश्यक लेंस, नेत्रिका लेंस। क्योंकि एक ही लेंस लगाओगे तो एक तरफ एक पृष्ठ नेत्र की ओर होगा, एक पृष्ठ वस्तु की ओर होगा, तो उसमें एक ही लेंस का 2 नाम होगा, नेत्रिका लेंस, अभिदृश्यक लेंस। ध्यान से समझो, कहने का मतलब क्या है मेरे। जैसे ये लेंस है, क्या है भाई साहब? लेंस। मैं यहां पे अपनी आंख को लगा दिया, क्या किया? आंख को लगाया, ऐसे देखा, तो ये वाला जो पृष्ठ है ये नेत्रिका पृष्ठ हो जाएगा, और इधर वस्तु है ना, इधर क्या है? इधर वस्तु है, इधर क्या है? वस्तु। तो ये वाला जो पृष्ठ है ये अभिदृश्यक पृष्ठ बोला जाएगा, अभिदृश्यक पृष्ठ। लेंस कितने पृष्ठों से मिलकर बना है? 2। एक ये देखो, दोनों उत्तल पृष्ठ हैं, है ना। ये कौन सा पृष्ठ है? नेत्रिका पृष्ठ, और ये वाला अभिदृश्यक पृष्ठ। अभी देखना, इसमें ना 2 लेंस लगेंगे,
एक बड़ा लेंस और एक छोटा लेंस। जिधर आंख होगा उधर बड़ा लेंस, जिधर वस्तु होगा उधर छोटा लेंस। जिधर आंख होगा उस वाले लेंस को नेत्रिका लेंस कहेंगे, और जिधर वस्तु होगा उस वाले लेंस को अभिदृश्यक लेंस। ध्यान से समझते रहो और दिमाग में स्टोर करते रहो। तो यहां पे मैंने कहा इसमें दो लेंस, एक बड़ा वाला लेंस लगेगा, एक छोटा वाला लेंस। जो लेंस आंख की ओर होगा बड़ा होगा, जो लेंस वस्तु की ओर होगा छोटा होगा। इसमें केवल एक ही लेंस लगता है जिसका नाम है उत्तल लेंस। अब एक और कुंडली देखते हैं, जरा ध्यान समझना। यह एक ऐसा प्रकाश, देखो इसकी डिफिनीशन में बोलेंगे, यह एक ऐसा प्रकाशिकी यंत्र है जिसकी सहायता से सूक्ष्म वस्तुओं का प्रतिबिंब देखा जा सकता है। और इसमें बोलेंगे यह एक ऐसा प्रकाशिकी यंत्र है जिसकी सहायता से सूक्ष्म अति सूक्ष्म वस्तुओं का प्रतिबिंब इसके द्वारा देखा जाता है। तो कुल मिला के ज्यादा से ज्यादा देखना है, एकदम दिखाई न पड़े। अगर आंख से ऐसे देखो कुछ नहीं दिखाई पड़ रहा है तो किससे देखोगे, और थोड़ा बहुत अगर दिखाई पड़ रहा है तब किससे देखोगे? मतलब जब फरियाद नहीं है सही से, फरियाद मतलब है छोटवार वस्तु, जैसे भी छोटी वाली सुई में धागा डालना हो तो कम फरियाद है ना, तो का लगा लोगे, ऐसे पहन लो यहीं और मार दो निशाना, तुरंत हो जाएगा काम। लेकिन जब वह न थोड़ा बहुत दिखता है कि नहीं, छोटी वाली सुई में आप लोग भी डालते होंगे, तागा होगा तो देखते हैं अगल बगल मार देते हैं निशान। तो एकदम कुल मिला के उसमें अगर डालना है तो यहाँ पे क्या करोगे, सरल सूक्ष्मदर्शी। अच्छा वो भी होल ना दिखे तब संयुक्त सूक्ष्मदर्शी का प्रयोग करो। तो इस तरीके से जरा ध्यान देना, यह एक ऐसा प्रकाशिकी यंत्र है जिसकी सहायता से सूक्ष्म वस्तुओं का प्रतिबिंब स्पष्ट रूप से देखा जाता है। इसमें एक उत्तल लेंस लगा होता है। क्या लगा होता है? उत्तल लेंस। ये है उत्तल लेंस। क्या है? उत्तल लेंस। ध्यान देना, ऐसे होता है गोला सा, बगल में प्लास्टिक से घिरा होता है, यहाँ पर एक हत्था होता है। क्या होता है भाई साहब? हत्था पकड़ने के लिए। ये प्लास्टिक से कैद है, ऐसे ऐसे डायरेक्ट शीशा से लेकर देखोगे नहीं, अगल बगल फ्रेम व्रेम लगा रहेगा कि नहीं। जैसे आप दर्पण खरीदते हो, फ्रेम लगा रहता है, ऐसे उस लेंस तो पारदर्शी होता है, तो अगल बगल फ्रेम लगा रहेगा और बीच में क्या होगा? लेंस होगा। यहाँ हत्था से पकड़ लेंगे, ऐसे देखेंगे, ऐसे सटा के, है ना, आंख में सटाएंगे और देख लेंगे किसी भी इलेक्ट्रॉनिक वस्तु को। तो इसमें कहेंगे यह एक ऐसा प्रकाशिकी यंत्र है जिसकी सहायता से सूक्ष्म वस्तुओं का प्रतिबिंब स्पष्ट रूप से देखा जाता है। इसमें एक उत्तल लेंस लगा होता है और यह उत्तल लेंस में एक हत्था भी लगा, प्लास्टिक का हत्था भी लगा होता है जिसके द्वारा हम लेंस को पकड़ते हैं। इसका उपयोग घड़ी के कल पुर्जों एवं इलेक्ट्रॉनिक के कल पुर्जों को देखने में प्रयोग किया जाता है। इसका प्रयोग कहाँ करते हैं? घड़ी के कल पुर्जों एवं इलेक्ट्रॉनिक के कल पुर्जों को देखने में प्रयोग किया जाता है। एक फिगर और है इसका। अब जब आँख, हमने कहा आँख इसमें सेट करोगे ऐसे, तो ओरिजिनलिटी में जब आँख इसमें सेट करोगे, इसको पास में ले आओगे लेंस, तो किरण कैसे निकलेगी, किस तरीके से फिगर बनेगा देखो जरा। यहाँ पर हमने एक, यहाँ पे ले लेते हैं एक लेंस, एक ये उत्तल लेंस यही वाला ले लिया, और ये है हमारा प्रकाशिक केंद्र मध्य में होता है। यहाँ पर होगा प्रथम फोकस F1, यहाँ पर होगा द्वितीय फोकस F2,
अब आप जानते हो यहाँ होता है प्रथम वक्रता केंद्र C1, यहाँ पर होता है द्वितीय वक्रता केंद्र, और इस तरफ होता है इनफाइनाइट, होते है कि नहीं। वस्तु को यहीं पर रख दो, एक वस्तु मैंने रख दिया, वस्तु की ऊंचाई को O से रख दिया। अब ये वस्तु है, उसके पास कितनी आंख हैं? 2। तो बताओ दोनों से देखा गया कि एक ठे दाब के देखेगा? दोनों से देखेगा ना। दूसरे से देखने का तरीका थोड़ा अलग है। इसमें प्रतिबिंब बनाने के लिए हमें 2 किरण चाहिए। कितनी किरण? 2 किरण। दोनों किरणें जहां पर काटेंगी वहीं पर प्रतिबिंब बनेगा। तो देखो यहां अपवर्तन की क्रिया लेंस के मध्य से होती है। कहां से होती है? लेंस के मध्य से। तो डॉट डॉट खींच दिया। अब ये यहां पर आंख है, ये आदमी खड़ा है, ये उसकी ऊंचाई O है। यहां से किरण ऐसे चली, और आप जानते हैं नियम मैंने बताया था प्रतिबिंब बनाने के लिए नियम, जब मुख्य अक्ष के समांतर किरण जाएगी तो अपवर्तन के पश्चात फोकस से होकर जाती है। और प्रतिबिंब बनाने के लिए 2 किरण चाहिए। एक किरण मुख्य अक्ष के समांतर कर दिया, एक किरण प्रकाशिक केंद्र से, ये दोनों जा रही हैं। अब जब आप जानते हैं कि ये वस्तु कहाँ पर स्थित है? फोकस और प्रकाशिक केंद्र के बीच में। तो होता क्या है कि इन दोनों, ये परावर्तित किरणें हो गई। इन दोनों किरणें का नाम क्या हो गया? परावर्तित, क्योंकि ये अनंत की ओर भाग रही हैं। सॉरी, अपवर्तित किरण है, क्योंकि अपवर्तन लेंस में कौन सी घटना होती है? अपवर्तन। अब दोनों अपवर्तित किरणों को पीछे बढ़ा दो, ऐसे जैसे प्रिज्म में बढ़ा दिया था। पीछे बढ़ाओगे तो एक दूसरे को यहाँ पे काट रही हैं कि नहीं? यहीं पर इसका बन जाएगा प्रतिबिंब। लंब गिरा दो तो ये हो गया इसका इमेज। आप देख रहे हो वस्तु इतना बड़ा है और प्रतिबिंब इतना बड़ा बना है, यानी प्रतिबिंब वस्तु से क्या बन गया? बड़ा। हमें हल्का ही दिख रहा था, वो सुई का जो होल था थोड़ा सा ही दिख रहा था। सुई, छोटी वाली सुई का जो छिद्र था वो थोड़ा सा दिख रहा था, और जैसे ही उसे आंख के पास में ले गए, उसका जो होल है, वो छिद्र है, वो और क्या हो गया? बड़ा हो गया। तो कहने का मतलब है जब किसी भी वस्तु के प्रतिबिंब को बड़ा करने के लिए हम किस लेंस का प्रयोग करते हैं? सरल सूक्ष्मदर्शी यानी उत्तल लेंस का प्रयोग करते हैं। और आंख को कहाँ रखेंगे? फोकस और प्रकाशिक केंद्र के बीच में रखेंगे। याद रखना, दूर से, जैसे ये है सरल सूक्ष्मदर्शी, हत्था पकड़ के ऐसे ही हम ले लें ऐसे। अब देखो, अब हम देखेंगे ना, मान लो वो हमें मोबाइल का पीछे का कवर देखना है, तो हम देखेंगे तो वो उल्टा दिखेगा। तुम लोगों को हम अगर ऐसे देखेंगे तो तुम लोग क्या हो जाओगे? तुरंत उलट जाओगे, पैर ऊपर सर नीचे। अब इसको हम पास में धीरे धीरे ले आएंगे ना, तो जैसे जैसे पास में ले आएंगे प्रतिबिंब बढ़ता जाएगा, और उल्टा ही है। अब जब हमारी आंख कहाँ होगी? फोकस और प्रकाशिक केंद्र के बीच में, तो आप लोग कैसे दिखाई पड़ोगे? सीधा। किसी दिन आपको हम दिखाएंगे ले आके, ठीक है ना। ये लेंस आपको ले आके दिखाएंगे, और आप प्रैक्टिकल करना, मेरे ही ऊपर कर देना, ऐसे देखना हम उल्टा हो जाएंगे, पास में ले आओगे सीधे हो जाएंगे, ठीक है ना। तो इस तरीके से हम सरल सूक्ष्मदर्शी को समझ सकते हैं। ये है इसका फिगर। मैंने तो यहाँ पे इस तरीके से बनाया, एक्चुअली में जो फिगर बनता है वो इस तरीके से बनता है। हमारी आँख कहाँ पे लगी हुई है भाई साहब? आँख यहाँ पे है ना, और यहीं पे दिखाई पड़ रहा है। अब जरा ध्यान समझना, ये तो रहा सरल सूक्ष्मदर्शी का डिफिनीशन, उसके चित्र। अब हम सरल सूक्ष्मदर्शी की आवर्धन क्षमता के बारे में समझते हैं। तो यहां पर लिखेंगे सरल सूक्ष्मदर्शी की आवर्धन क्षमता। ये डबल है कि मिटा देते हैं, सिंगल कर देते, ठीक। सरल सूक्ष्मदर्शी की आवर्धन क्षमता, ध्यान देना, आवर्धन क्षमता किसी का भी हो, सबके आवर्धन क्षमता को
स्मॉल m से ही प्रदर्शित करते हैं, चाहे वो दर्पण की आवर्धन क्षमता हो, चाहे लेंस की आवर्धन क्षमता हो। याद रखना, किसी की भी आवर्धन क्षमता हो, सब की आवर्धन क्षमता को किससे प्रदर्शित करेंगे? हाँ, स्मॉल m से ही प्रदर्शित करेंगे। इस चीज का विशेष ख्याल रखना है। अब देखिए, इसको आंख को रखने के दो ढंग हैं। कितने? दो। एक तो जब अंतिम प्रतिबिंब स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी पर, यानी जब हम किसी वस्तु को 25 सेंटीमीटर तक देखें, कितनी दूरी पर? 25 सेंटीमीटर। तो उस स्थिति में आवर्धन क्षमता के लिए सूत्र क्या बनेगा? ध्यान देना, केस फर्स्ट। जब अंतिम प्रतिबिंब स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी पर प्राप्त हो, न्यूनतम दूरी पर प्राप्त हो तो, ध्यान देना, जब अंतिम प्रतिबिंब स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी पर प्राप्त हो, इस स्थिति में जो सूत्र बनेगा m बराबर 1 प्लस d/f बनेगा। याद रखना, अगर आपसे कोई पूछ ले जब अंतिम प्रतिबिंब स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी पर प्राप्त हो यानी 25 सेंटीमीटर, तो उस स्थिति में आवर्धन क्षमता को m से, m बराबर हो जाएगा 1 प्लस d/f। अच्छा, यहाँ पे d की वैल्यू कितनी होगी? d अगर कोई पूछ लिया तो क्या बताओगे? जहां d स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी है, और d बराबर क्या होता है? 25 सेंटीमीटर। जहां d बराबर स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी। तो देखिए, अभी मैंने बताया कि सूक्ष्मदर्शी की डिफिनीशन बताया, उसके बाद सूक्ष्मदर्शी दो प्रकार के होते हैं, फिर मैंने सरल सूक्ष्मदर्शी की डिफिनीशन बताया, उसके दो फिगर बनाया, और फिर सरल सूक्ष्मदर्शी की आवर्धन क्षमता केस फर्स्ट। अब थोड़ा जगह नहीं है इसलिए केस सेकेंड, पहले आप लोग ये इसको लिख लेंगे, फिर हम केस सेकेंड भी बोलेंगे। तो यहाँ पे हाँ, ये भी लिख लो, और आपकी आंखें यहाँ पर होंगी। आंख इस तरीके से खूब बढ़िया ललचौआ आंख बनाना है ना, और यहाँ पे वस्तु होगा, प्रतिबिंब यहाँ पे बनेगा। ठीक। अब देखिए, ये तो केस फर्स्ट है, अब हम लोग केस सेकंड के लिए लिखेंगे। तो इसका केस 2 है। केस 2, जब अंतिम प्रतिबिंब अनंत पर प्राप्त हो तो, कहाँ प्राप्त होगा? जब अंतिम प्रतिबिंब अनंत पर प्राप्त हो तो उस स्थिति में आवर्धन क्षमता का सूत्र हो जाएगा d/f। क्या हो जाएगा? d/, देखो इसमें 1 प्लस d/f है, इसका 1 गायब हो जाएगा, केवल d/f। तो सरल सूक्ष्मदर्शी में दो सूत्र आपको मिलेंगे। एक, जब अंतिम प्रतिबिंब अनंत पर प्राप्त हो, अंतिम प्रतिबिंब स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी पर m बराबर 1 प्लस d/f लिखना है। और एक सूत्र आपका जब अंतिम प्रतिबिंब अनंत पर बने, कहाँ बनेगा?
अनंत पर, तो उस स्थिति में m बराबर d/f। ये दोनों फार्मूले हमें याद रखने हैं। ठीक, इसके बाद हमारा नंबर